हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों के सामने आइंस्टीन की तरफ से ट्वेल्थ का इंग्लिश का चैप्टर 4 द रैट रेस का स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यह जो रैट रेस जो स्टोरी है वो सेल्मा लेयरलॉफ के द्वारा लिखा गया है, जो एक स्वीडिश राइटर है। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना की है जो सारी दुनिया से सबसे अलग रहता है, जिसको हम भागाबोन के नाम से जानते हैं, जो एक भिखारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ इस चैप्टर पे। तो यहाँ पे एक पेडलर नाम से एक व्यक्ति हुआ करता है जो अपने जीविका को चलाने के लिए एक चूहेदान को बेचता है। और वह चूहेदान का इस्तेमाल कैसे करता है, तो कहीं से भी कूड़ा करकट का ढेर ला करके, कहीं से भी आयरन जो टूटी फूटी आयरन होते हैं उसको इस्तेमाल करके इकट्ठा करके और उसको एक चूहेदान एक रैटरेप बनाता है। और वह रैटरेप बना करके और उसको बेचने का काम करता है। और बेचने का काम करता है जिसके तहत वो अपनी रोजी रोटी अपनी लिवलीहुड को चलाने का काम करता है। लेकिन बशर्ते बात यहाँ पे आती है कि उसको यह रैटरेप को बेचकर उसकी जीविका का उत्पादन जो होता है वो नहीं होने पाता है। इसलिए इसके बावजूद वह छोटी मोटी चोरियां भी किया करता है। एक समय की बात है कि वह एक रास्ते पर गुजर रहा था। अब गुजरते समय अपने रैटरेप के बारे में ही सोच रहा था। सोचते समय उसके मन में एक विचार आया कि यह एक दुनिया जो है यह भी एक रैटरेप के ही समान है, एक चूहेदान के ही समान है। जिस तरह से यह चूहेदान में जो गोश होते हैं उसको डालकर किसी भी चूहों को फंसाया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा दे करके, शेल्टर दे करके, आवास दे करके, प्रलोभन उसको दे करके फंसा लेता है। और जब वह व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो वहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इसके दिमाग में यह एक आइडिया, एक न्यू आइडिया विचार आया और जिसको विचार को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। एक समय की बात है जब वो रोड पर चल रहा था तो चलते चलते शाम हो चुकी थी और उसको रास्ते में ठहरने के लिए कहीं भी घर वगैरह नहीं मिला। तो वो क्या करता है कि थोड़ा देर आगे जाता है तो हमेशा अपने मन में यह सोचता रहता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो जाने के बाद मेरा कहीं भी वेलकम नहीं होता है। सभी लोग हमें यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगा देते हैं। कोई भी हमें रहने के लिए आवास घर उपलब्ध नहीं कराता है। शाम की समय था, एक रोड के किनारे के घर था और वह घर के दरवाजा को डोर को नॉक करता है, खटखटाता है। तो उसको यह आशा नहीं थी कि शायद दरवाजा खुले, लेकिन कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है। उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है। बूढ़ा व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो निकल करके और वह बूढ़ा व्यक्ति जो है उसको देखता है और देख करके अपने घर में इन करता है, बुलाता है। प्रोफेसर जो है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो प्रोफेसर था, पहले आयरन वर्क्स में काम किया करता था स्टील कंपनी में। वो बूढ़ा हो चुका था, उसके वाइफ नहीं थे, उसके बच्चे भी नहीं थे, वो लोनलीनेस था, वो अकेला था। तो पेडलर को अपने यहाँ बुला लेता है लोनलीनेस को दूर करने के लिए। जब अपने घर में उसको बुला लेता है, बुलाने के बाद उसको खाने के लिए खिचड़ी वगैरह और उसको सुबह को खैनी सब्जी इत्यादि देता है उसको खाने के लिए। कुछ रातें हो जाती हैं, रात गुजर जाती है। रात गुजरने के बाद होती क्या है कि वहाँ जो पेडलर जो था वो पेडलर को टोबैको वगैरह दे करके फिर उसको ताश की गड्डी देता है खेलने के लिए। जो ताश और गड्डी को स्वीडन में मजोली के नाम से जाना जाता है। वो मजोली को देता है खेलने के लिए। खेलने के बाद कुछ बातें जो होता है वो बात करते हैं, बताते हैं। प्रोफेसर और पेडलर एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद वह जो प्रोफेसर होता है वो बताता है कि हम पहले आयरन वर्क्स में काम किया करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, हम सिर्फ अकेले रहते हैं। मेरे पास एक सिर्फ गाय है और वह गाय को दूध को बेचकर मैं अपनी लिवलीहुड को चलाता हूँ। और वही गाय के पिछले मंथ में ही बेचकर दूध जो बेचे थे उससे हमने 30 क्रोनर, स्वीडन में रुपया को क्रोनर के नाम से जाना जाता है। तो ये बोलता है कि मैंने पिछले मंथ 30 क्रोनर रुपए कमाया हूँ। उसके बारे में बतलाता है और बतलाता है कि सामने एक कील हुआ करता है और वही कील पे एक चमड़े का थैली हुआ करता है दरवाजा के पास, खिड़की के पास, और वहां पे लटकाया हुआ है। सब उसको दिखलाता है। दिखलाने के बाद वो नहीं जानता है कि शायद यह पेडलर जो है वो छोटी मोटी चोरियां भी क्या करता है, इसके बारे में नहीं जानता है, सिर्फ अपने बारे में पता चला जाता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद पेडलर जो होता है वो भी उठता है, प्रोफेसर भी उठता है, क्योंकि उसको दूध, गाय को जो दूध होता है उसको देना भी रहता है, बेचना भी रहता है।
इसके बाद होती क्या है कि वह जो पेडलर जो होता है वो देखता है कि शायद इस घर का पानी फूट चुका है, तो हमें भी यहाँ से जल्दी ही उठ जाना चाहिए, इसलिए वो भी साथ में उठ जाता है। इसके बाद प्रोफेसर दरवाजा बंद करता है, ताला को लॉक करता है, इसके बाद चाबी जो होता है अपनी पॉकेट में डालता है और वो अपने रास्ते चला जाता है और पेडलर अपने रास्ते चला जाता है। हाफ एन आवर बीत जाती है। आधा घंटा के बाद जो पेडलर होता है वह पुनः वापस आता है उस प्रॉक्टर के घर में। अब आने के बाद वह दरवाजा को सामने से नहीं आता है, वह खिड़की के बगल में कांच का शीशा लगा होता है और वही कांच के शीशा को हाथ से मारकर तोड़ता है और तोड़ने के बाद वह खिड़की के बगल में जो कील पर टांगा हुआ जो चमड़ा के थैली में जो 30 करोड़ जो थे उस थैला को निकालता है। उस थैला में 30 करोड़ जो थे ओरिजिनल थे, मुड़े हुए नोट थे और उसको निकाल करके और वहां से चोरी करके भाग जाता है। यानी बात यह होती है कि जिस प्रकार से प्रॉक्टर जो था इतना आशा इतना विश्वास से उसको अपने यहाँ बुलाया, टोबैको दिया, भोजन दिया, इतना अतिथि सत्कार किया, लेकिन उसके अतिथि सत्कार पर जो पेडलर जो था वह खरा नहीं उतरा। यह आपका पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आगे जो वीडियो जो अपलोड करूंगा वो पार्ट 2 में और आगे क्वेश्चन को अपलोड करता रहूंगा। इसलिए इसका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर रखी गई है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। फर्स्ट में दिया हुआ है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट रैप। विक्रेता के दिमाग में कहां से आया कि यह विचार कि सारी दुनिया जो है एक रैट रैप है, चूहेदार है। द रैट रैप इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। वंस अ पेडलर वाज गोइंग अलोंग द रोड। इस समय की बात है कि पेडलर जो है रोड के किनारे रोड पर चल रहा था। ही ऑलवेज थॉट अबाउट हिज रैट रैप। वो हमेशा अपने रैट रैप के बारे में ही सोचता था। बट सडनली ही गोट एन आइडिया दैट दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट रैप। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि यह पूरी दुनिया जो है एक सिवाय बड़ी रैट रैप की कुछ नहीं है। एंड ऑल द थिंग्स आर बैड। और जितने भी वस्तु जो है वो सब बैड हैं। when he got this new idea, जब यह नया आइडिया जब यह प्राप्त किया। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड दिया हुआ है कि why was he amused by this idea। वह इस विचार से क्यों खुश हो गया। यहाँ देखिए, the peddler was amused by this idea because he thought about those people who were not kind for him। यह इस विचार से खुश इसलिए हो गया क्योंकि वो हमेशा यह सोचता था उन लोगों के बारे में जो उनके लिए कभी दयालु नहीं थे, कभी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। The bad and who were trapped into the rat race. So the peddler said this world a big rat and things are bad। वो इस विचार से इसलिए खुश हो गया कि जितने भी लोग होते उसके लिए उतना काइंड नहीं थे, उतने दयालु नहीं थे, इसलिए उन सभी को क्या करना चाहता था, उसमें ट्रैप करना चाहता था, फंसाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट द रिसीव फ्रॉम द प्रॉक्टर। क्या जो पेडलर जो था, विक्रेता जो था, जो उस प्रॉक्टर के द्वारा उसको अतिथि सत्कार जो पाया, क्या उसे पाने की आशा थी? या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर है नहीं। जितना आशा जो प्राप्त किया, जो इतना अतिथि सत्कार जो प्रॉक्टर के द्वारा पेडलर को मिला, उसे पाने की आशा नहीं थी। नहीं, नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द प्रॉक्टर बिकॉज़ क्योंकि वेरेवर ही वेंट ही वाज रन अवे। जहां कहीं भी वह जाता उसे वहां से भगा दिया जाता। एंड नॉट वेलकम, और वह कहीं से कहीं भी वेलकम नहीं किया जाता। He was always afraid, और हमेशा डरा हुआ रहता था। But today he was welcomed by the proctor। लेकिन एक समय की बात है जो शाम की प्रॉक्टर के द्वारा उसे क्या किया गया, वेलकम किया गया। एंड गिवन फूड एंड टोबैको, और उसे भोजन और टोबैको दिया गया। धन्यवाद।